इतिहास की किताबों में हमने कई वीरों की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिस अदम्य भावना की बात करने जा रहे हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने हार शब्द का मतलब ही नहीं सीखा, जिसने समय की सीमाओं को पार कर लिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि असली शौर्य क्या होता है। अब यहाँ एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है। असल में एक सच्चा नायक यानी एक रियल हीरो होता कौन है? क्या सिर्फ वो जो हर जंग जीत ले, या फिर वो जो लाख मुसीबतों के बाद भी कभी अपना सिर न झुकाए? एक ऐसा शूरवीर जिसने अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यही तो है सच्चे नायक की पहचान, है ना? आइए इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की इस अमर गाथा की शुरुआत होती है 1540 में, कुंभगढ़ के उस विशाल किले में। उनके पिता राजा उदय सिंह द्वितीय और माँ जयवंता बाई। और पता है, माता जयवंता बाई जी का प्रताप के जीवन पर बहुत गहरा असर था। वो खुद इतनी संस्कारी और मजबूत महिला थीं कि उन्होंने बचपन से ही प्रताप में अनुशासन और युद्ध कला के वो बीज बो दिए थे जिन्होंने आगे चलकर 1572 में उन्हें मेवाड़ का राजा और 1576 के ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध का महानायक बनाया। और यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य पूरे भारत में आग की तरह फैल रहा था। वो चाहता था कि सारे राजपूत राजा बस उसके सामने सिर झुका लें। लेकिन महाराणा प्रताप ने पूरी दृढ़ता के साथ एक कसम खाई। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपना राज्य और अपना सम्मान कभी किसी के आगे नहीं झुकाएंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये आत्मसम्मान की एक ऐसी दहाड़ थी जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब 1576 के उस हल्दी घाटी युद्ध की कल्पना कीजिए। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है दोनों सेनाओं के बीच का भारी अंतर। एक तरफ महाराणा प्रताप की बहुत ही छोटी सी सेना और दूसरी तरफ मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की वो विशाल मुगल सेना। मतलब अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन प्रताप के सैनिकों के पास जो चीज सबसे बड़ी थी वो था उनका अदम्य साहस और मातृभूमि से प्यार। और सच मानिए, वो हौसला उस विशाल सेना पर भी भारी पड़ रहा था। और हाँ, हल्दी घाटी की इस जंग में सिर्फ इंसानों ने ही बहादुरी नहीं दिखाई। हम सब ने चेतक का नाम तो सुनाइए, उनका वो प्रिय घोड़ा। इस बेजुबान जानवर ने रणभूमि में जिस तरह अपने स्वामी की जान बचाते हुए अपने प्राण त्यागे, वो सर्वोच्च बलिदान आज भी आंखें नम कर देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची वफादारी की कोई हद, कोई सीमा नहीं होती। खैर, युद्ध के बाद का जो समय था ना, वो शायद युद्ध से भी ज्यादा कठोर था। महाराणा प्रताप और उनके परिवार को जंगलों और पहाड़ों की खाक छाननी पड़ी। सोचिए, एक राजा जिसे कई बार घास की रोटियां तक खानी पड़ी। लेकिन क्या कमाल का जज्बा था! इतनी भीषण कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके, बल्कि लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने मुगलों से अपने कई हिस्से वापस भी छीन लिए। तो भारतीय इतिहास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? वो सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के रक्षक बन गए। एक ऐसा प्रतीक जिसने साबित कर दिया कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी दौलत उसके महल या खजाने नहीं, बल्कि उसका सम्मान होता है। उनका वो धैर्य, वो अटूट विश्वास, ये एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा हमारे दिलों में धड़कती रहेगी। तो कुल मिला के असली बात यह है कि महाराणा प्रताप का जीवन हमारे लिए एक बिल्कुल साफ ब्लूप्रिंट की तरह है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। मुश्किलों में भी डटे रहो, अपनी संस्कृति को बचाओ और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। ये सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये वो जीवंत मार्गदर्शन है जिसे हम आज भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार सकते हैं। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात साझा करना चाहती हूँ। ये कहानी इतनी शक्तिशाली है ना कि जब एक नया जीवन किसी माँ की कोख में पल रहा होता है, तो वो माँ उस नन्ही सी जान में उसके इस दुनिया में आने से पहले ही महाराणा प्रताप जैसी निडरता और अडिग स्वाभिमान के संस्कार सींच सकती है, ताकि वो बच्चा जब अपना पहला कदम रखे तो किसी भी चुनौती के सामने कभी ना झुके। क्या हम आने वाली पीढ़ी को वो अदम्य साहस दे सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।